The Government of India has been focused on creating infrastructure in the country for improving the livelihood and economic welfare of its people. In this regard, Government gives careful and specific attention to the improvement of infrastructure for the development of border areas in order to facilitate the economic development of these areas as also to meet India's strategic and security requirements. हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है और खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। आज हम जिस ब्रिज पर खड़े हैं यह है नीमू ब्रिज और इस ब्रिज का लंबाई 50 मीटर है और लोड क्लासिफिकेशन क्लास 70 है। इस ब्रिज के बनने से पहले यहाँ पर एक बेली ब्रिज हुआ करता था जो कि क्लास 24 था, इसका मतलब कि उसके ऊपर लोड क्लासिफिकेशन 24 टन की ही गाड़ी जा सकती थी। और आज इस ब्रिज के बनने के बाद इस हाईवे के ऊपर 70 टन की गाड़ी इस ब्रिज के थ्रू पार हो सकती है आराम से। डबल लेन ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने से आर्मी की स्ट्रेटेजिक मूवमेंट में तो फ़ायदा है ही है, क्योंकि आपने देखा कि रोज़ यहाँ पर कितनी आर्मी की गाड़ियों की आवाजाही है। उसके अलावा लोकल पॉपुलेशन और सिविलियंस को भी इस रोड के इस ब्रिज के बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बॉर्डर एरियाज़ में जो कनेक्टिविटी हासिल कर ली है, जहाँ हमने रोड्स बना दी हैं, वहाँ ब्रिजिंग को भी हम थोड़ा स्पीड अप करें ताकि जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, इवन जो सिविल ट्रैफिक है या जो सिविल डेवलपमेंट है, वो भी 24 टन के ऊपर के अभी बड़े बड़े ट्रेलर्स जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए तो फर्क पड़ता ही है, बट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज एंड फाइनली इंटीग्रेटिंग देम इनटू द कंट्री, ये मेन फोकस रहेगा। As for restoration of peace and tranquility in the India-China border areas, this is best done by scrupulously observing all relevant agreements in their entirety. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. We hope that countries will not comment on India's internal matters as much as they expect the same for others. If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.